हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग से संबंधित है और जो ज्वलंत मुद्दा है आज का, यानी आजकल जो एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है सारे शिक्षकों के दिमाग में, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के संबंध में बातें चल रही है, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है दोस्तों। तो एक नोटिफिकेशन आया है, आदेश आया है शिक्षा विभाग का, वो आदेश देख लेते हैं वो क्या चीज़ से संबंधित है। यानी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से ही संबंधित है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग लगातार टलते जा रहा है, अब ये एक चरणबद्ध तरीके से टलता जा रहा है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज के लेटर में क्या कुछ है। देखिए, दिनांक 3/1/2025 का ही लेटर है। इसमें है संचिका संख्या 07, स्थापना 2/6/2024, 28 विभागीय आदेश ज्ञापांक 2035 दिनांक 21/11/2024 एवं शुद्धि पत्र आदेश ज्ञापांक 2036 दिनांक 21/11/2024 द्वारा वैसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं से दिनांक 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन अभ्यावेदन प्राप्त किए गए हैं। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 2048 दिनांक 22/11/2024 द्वारा मार्गदर्शिका भी उपलब्ध कराई गई है। सारे लोगों को पता है कि यानी 1/12 से 15/12 के बीच ऑनलाइन आवेदन लिया गया है और ट्रांसफर पोस्टिंग वाली बात है। तो अब देखिए, इसमें कह रहा है कि निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों के अभ्यावेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए। यानी कि कुल 1,90,000 लोगों ने इसमें आवेदन किया था और समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि मार्गदर्शिका की कंडिका 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार प्राप्त अभ्यावेदनों का निष्पादन चरणबद्ध तरीके से निम्नवत किया जाएगा। यानी ये चरणबद्ध तरीका कब तक कंप्लीट होगा, इसके संदर्भ में भी कोई भी डेट का अनाउंस नहीं किया गया है कि प्रथम चरण कब से कब तक होगा, द्वितीय चरण कब से कब तक होगा, तृतीय चरण कब से कब तक होगा और चतुर्थ चरण कब से कब तक होगा। सबसे जो है दुर्भाग्य की बात यही है, किसी के लिए भी कोई टाइम के बारे में, कोई समय, एक अवधि के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं की गई है। इसलिए आप ये समझ जाइए कि ये ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं होने वाला है दोस्तों। तो देखिए, प्रथम चरण में असाध्य रोग गंभीर, ये तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन क्या होगा ये कहना मुश्किल है। अब अगर इसमें भी डेट दे दिया जाता तो लोग एक आशान्वित होते, एक लोग पॉजिटिव सोचते, लोग पढ़ाने में कम दिमाग और ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग में ज़्यादा उलझे हुए हैं। सारे लोगों का दिमाग जो है यानी मेंटली कंप्लीटली ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर टिका हुआ है। कहीं भी पढ़ाने में किन्हीं को मन लग ही नहीं रहा है दोस्तों। ये क्लियर बात है, क्योंकि अगर इसी में डेट आ जाता कि हम अप्रैल तक करेंगे या मई में करेंगे या जून में करेंगे, यानी अप्रैल में पहले चरण का, मई में द्वितीय चरण का, जून में तृतीय चरण का और जुलाई में चतुर्थ चरण का, तो लोगों का दिमाग थोड़ा सा क्या होता कि एक शांत रहता। लोग दिमाग में क्लियर सोच लिए होते कि चलो भाई हमको और 4 महीना रहना है, उसके बाद हमारी ट्रांसफ़र होगी, ये क्लियर बात। लेकिन किसी भी तरह की क्लियरिटी इसमें नहीं है। सारे के सारे चीज़ शिक्षा विभाग का डायलेमा में ही है, सारे लोगों को दुविधा में रखने की बात है। तो आप इसको देख सकते हैं कि प्रथम चरण के लिए कोई भी अवधि तय नहीं की गई है दोस्तों। यानी प्रथम चरण में अंकित 5 श्रेणियों के लिए क्रमानुसार 1 बाय 1 बारी बारी से विचार किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप प्रथम श्रेणी असाध्य रोगों के आधार पर स्थानांतरण हेतु प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के उपरांत द्वितीय श्रेणी गंभीर रुग्णता के अभ्यावेदनों पर विचार किया जाएगा। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम श्रेणी के अभ्यावेदनों का निष्पादन किया जाएगा। सभी 5 श्रेणी के अभ्यावेदनों के निष्पादन के उपरांत द्वितीय चरण अनुवर्ती चरणों की कार्रवाई की जाएगी। सभी अभ्यावेदनों को श्रेणीवार एवं चरणबद्ध बारी बारी से प्रिंट कर स्क्रूटनी हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों की संख्या के अनुसार बंडल तैयार कर सीलबंद लिफाफे में निदेशक प्राथमिक शिक्षा के समक्ष प्रतिनियुक्ति पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। ये सारी चीज़ें सही है दोस्तों, लेकिन कोई भी डेट के बारे में अनाउंसमेंट नहीं है, कोई भी डेट इसमें नहीं दिया गया है, जो सबसे दुखद है शिक्षकों के लिए। और जो एक क्वालिटी एजुकेशन की बात हम लोग करते हैं और क्वालिटी एजुकेशन की बात सरकार करती है, शिक्षक कभी भी शिक्षकों को मेंटली फ्री नहीं किया जा रहा है। शिक्षक को
तनाव मुक्त नहीं किया जा रहा है, जिसके वजह से क्वालिटी एजुकेशन की बात सोचना भी बिल्कुल ही मुनासिब नहीं होगा दोस्तों। तो ये देखिएगा पदाधिकारी जिसको प्रतिनियुक्त किया गया है, देखिए श्री शाहजहां उप सचिव, यानी आप इसको एक तरफ से पढ़ करके देख सकते हैं, यानी 16 पदाधिकारियों को इसमें नियुक्त किया गया है, प्रतिनियुक्ति की गई है। और प्रतिनियुक्त पदाधिकारी प्रत्येक अभ्यावेदन की स्वयं स्क्रूटनी करेंगे व संलग्न चेक लिस्ट भरकर हस्ताक्षरित कर उसे अभ्यावेदन के साथ टैग करेंगे। स्पष्ट किया गया है कि उक्त कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी किसी भी परिस्थिति में अपने अधीनस्थ प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अथवा डाटा एंट्री ऑपरेटर का सहयोग नहीं लेंगे। स्क्रूटनी उपलब्ध कागजात के आधार पर ही किया जाएगा व आवेदक से संपर्क नहीं करेंगे। यानी देखिए आवेदक से संपर्क नहीं करने की बात की जा रही है। स्क्रूटनी के बाद सभी अभ्यावेदन को चेकलिस्ट सहित सीलबंद लिफाफा में बंद कर निदेशक प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराया जाएगा। प्राप्त चेकलिस्ट के अनुसार ई शिक्षा कोष में आवश्यक प्रविष्टि की जाएगी। तदुपरांत विभाग के स्तर से श्रेणी क्रमानुसार ई शिक्षा कोष के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई की जाएगी एवं आदेश निर्गत किया जाएगा। संबंधित शिक्षक अपना स्थानांतरण पदस्थापन आदेश ई शिक्षा कोष पोर्टल से अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से डाउनलोड कर सकेंगे। आवेदन पर अद्यतन स्थिति स्थानांतरण पदस्थापन आदेश केवल ई शिक्षा कोष में ही उपलब्ध रहेंगे। अन्य माध्यमों से SMS टेलीफोन से कोई जानकारी नहीं भेजी जाएगी। ये सारी चीजें सही है, लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि इन पदाधिकारियों को जो प्रतिनियुक्त किया गया है, कब से कब तक नियुक्त किया गया है, इसकी भी जानकारी हम लोगों को नहीं है। तो कैसे समझें कि ये जो है स्थिति ये कब से कब होगी, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग कब होगी, हम मेंटली कब फ्री होंगे। हम शिक्षकों के लिए दुर्भाग्य की बात है दोस्तों। यानी कि अगर शिक्षक ही हमेशा टेंशन में रहे, तनाव में रहे, और लोग अगर अपने ज़िला में ही हैं तो 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की दूरी में है, तो उन्हें भी राहत वाली कोई भी बात नहीं है। चाहे वो मुंगेर से आकर के रहे, चाहे मुंगेर से आकर के भागलपुर में रहे, या फिर आप सोच लीजिए कि पटना से आकर के भागलपुर में रहें, या कैमूर से आकर के भागलपुर में रहें, रहना तो पड़ता ही है। तो उस स्थिति में कोई भी मेंटली फ्री नहीं हो पा रहा है। और मैं सोचता हूं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग यदि जल्द से जल्द करा दिया गया होता तो सारे के सारे लोग मेंटली फ्री हो जाते और सारे के सारे टीचर और ये एजुकेशन के प्रति समर्पित हो जाते। खास करके जो क्वालिटी एजुकेशन की बात एक सरकार की सपना है, इसे भी साकार करने में सारे के सारे लोग जुट जाते। लेकिन पिछले 1 साल से 1.5 साल से सारे के सारे शिक्षक एक ही चीज़ को लेकर चिंतित है कि उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग कब की जाएगी। मैं इसके पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग तत्काल शायद नहीं होने वाली है, लेकिन बीच बीच में ऐसी खबरें चला दी जाती है, बीच बीच में ऐसी खबरें आ जाती है विभाग की ओर से जिसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अब हमको क्लियर हम हो गए हैं कि जब डेट का जिक्र नहीं किया गया है तो ये हो सकता है विधानसभा इलेक्शन के बाद तक जा सकती है। अभी एक और मुद्दा मिल गया है सरकार को, जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं जब तक उनको HRMS, NPS प्राण नहीं खुल जाता, उनको वेतन नहीं मिल जाता है, तब तक शिक्षकों का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। तो ये कितना इसके बाद जो है लगातार इस तरह की समस्याएं आते रहेगी और ट्रांसफ़र होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। अगर इसमें डेट दे दिया गया होता तो एक उम्मीद किया जा सकता था। इसलिए मैं शिक्षक बंधुओं से आग्रह करता हूं कि आप किसी भी स्थिति में इन सब के टेंशन में न रहें। आपका एक परम कर्तव्य है बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना। आप सभी के सभी भी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन में दिमाग लगाइए। ट्रांसफ़र पोस्टिंग आपके हाथ की बात नहीं है, आपके बस का चीज़ नहीं है, इसलिए आप इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि ये नहीं तो पका देगा। किसी भी स्थिति में आपको चैन से रहने देने की बात नहीं हो रही है दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में मैं इतना ही अपडेट दे रहा हूँ। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।